नवजोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब और हैप्पी लोहड़ी सबको। आज लोहड़ी है और व्लॉग भी मैंने शाम को स्टार्ट किया। 7:25 हो चुके हैं और हमारी छुटकियों की पहली लोहड़ी है। सिद्धार्थ, सिद्धू इधर देखो, वो पापा की गोदी में, उसको कोई लेना देना नहीं है। और सिफा जो है वो सो चुकी है। मम्मी की तबीयत आज भी ठीक नहीं है, वो हमारे रजाई में है। हम लोग रेडी हो गए हैं और सरदार जी सारा दिन पता नहीं कहाँ गायब थे, लेकिन अभी टाइम पे उनको पता था कि डांट पड़ेगी, है ना। हैप्पी लोहड़ी सरदार जी। हैप्पी लोहड़ी ऑल ऑफ यू। और मैं सारा दिन आपको फोन कर करके क्या कहती रही, 2 बातों के लिए कहती रही मैं आपको। क्या? राशन बालन। राशन बालन मतलब बालन राशन। एक तो ये कि लंच नहीं किया इन्होंने कि लंच के लिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और दूसरा ये कि वो लोहड़ी जलानी होती है ना, तो फिर लकड़ियाँ वगैरह कुछ सामान चाहिए होता, तो उसके लिए मैं फ़ोन करती थी। तो जब भी मैं फ़ोन करती थी इनको ऐसा लगता था कि मैं खाने के लिए फ़ोन नहीं कर रही हूँ, मैं वो लकड़ियों के लिए फ़ोन कर रही हूँ, है ना। कहते खान वास्ते नहीं मैंने फ़ोन कर रही, तेरे अपने सामान चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ऐसा लालशन क्या नहीं, क्या बोलते, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या ऐसा लालच नहीं, क्या कहते हैं उसको, नहीं छोड़ो, इल्जाम मतलब समझ जाओ, टिपिकल हिंदी वाला वर्ड मैं भूल गई। तो बैठे मत रहो, चलो बाहर चलाओ। खुशी आ रही है। और आपको किचन में दिखाती हूँ। सारा दिन मैं बाहर जाना भुगतना था, जो कि मैं सरदार जी के बर्थडे वाले दिन मैं नहीं कुछ भी कर पाई थी ना, तो फिर मेरे को वो फाइन लगा आज बच्चों का। तो उनके पास लिस्ट थी ये बनाना। तो सिफत और सीधा की पहली लोहड़ी भी थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैंने कर लिया और क्या क्या रह गया। किचन में चलते सरदार जी, चलो आप बाहर फिर प्रेप करो, क्योंकि 7:30 तो हो गए। और इसको ना अभी ऐसे मत लेके जाना, कैप वगैरह पहना के फिर लेके जाना, शाइन बाहर बहुत ज्यादा हवा है क्योंकि। ठीक है, चलो मैं किचन में दिखाती हूँ आपको। मैंने बनाया ढोकला जिसमें से ठुंगा मार लिया गया। ये सरदार जी ने खाया है, 1 पीस खाया वैसे उन्होंने। मैंने ना ये सूखा से निकाली क्योंकि शाइन नहीं खाती ढोकला, तो फिर मैंने जो तड़का लगता है ना उससे पहले मैंने ये निकाल के रख लिया कि अगर उसको खाना होगा ग्रीन चटनी के साथ खा लेगी। मैंने ग्रीन चटनी भी बनाई है। और ये मैंने बनाया है, शक्ल कैसी आ रही है कैमरे में, चीज़ चिल्ली ड्राई और मंचूरियन, ये वेट बनाया मैंने। और मैंने यहाँ पे किया है पिज़्ज़ा की तैयारी। कॉर्न मेरे पास पड़े थे फ्रोज़न, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता था कि अब ठीक नहीं है, मेरे को नहीं डालने चाहिए पिज़्ज़ा में, तो फिर कॉर्न नहीं, मेरे पास मशरूम पड़ा था, मैंने इसको ब्लांच कर लिया है और अभी मैंने पिज़्ज़ा की तैयारी करनी है। ये रहा घी और तेल जो मैंने निकाला है, मत्था टेकना है हमने। तो ऐसी ऐसी तैयारी हमारी हो चुकी है। अभी चलते हैं बाहर, देखें क्या हो रहा है बाहर गली में। गली चाहिए, वो तो ठंड बहुत है, हवा बैठे में जाना है। हाँ आराम में बैठे जाएगा, कुछ गल नहीं, कोई गल नहीं यार। लाइट चलो, लाइट है, हाँ चलेगी लाइट, हाँ। धुंध सी होने लग गई है बाहर ना। चलो हाँ, इसको फिर थोड़ा अंदर भी कर सकती। मेरे को तो गीली गीली सी लग रही है लकड़ी। सही गिल्ली भी है। हाँ फिर कैसे लगेगी इसको आग? सूखी भी है, हौसला रख। अच्छा अरे अच्छा, पाथियाँ भी लेके आए हो, उपले भी लेके आए सरदार जी ना। ये कहाँ से लेके आए हो? लोधीपुर जिंदाबाद। अच्छा ठीक है, नसीर भाई दिलाया। अच्छा चलो चलाओ फिर। मम्मी और बच्चों को तो मौके पे ही बाहर लेके आएंगे, है ना। अभी बाहर ठंड है ना। इतने मैं सामान निकालूं लोहड़ी वाला। यहाँ पे ना मैंने परात ले ली थी, खुला बर्तन मतलब मुझे चाहिए था ना, तो फिर मुझे ऐसे लगा थाली थोड़ा छोटा बर्तन रह जाएगा। मैंने परात में डाला था सारा सामान। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लोहड़ी का सारा सामान, जैसे मूंगफली हो गई और रेवड़ियाँ हो गई, गच्चक हो गई, खजूर और मक्की के दाने, जिसको कि पंजाबी में कहते हैं फुल्ले। आजकल तो बच्चे पॉपकॉर्न कहते हैं, हमारे टाइम में तो यही कहते थे फुल्ले। तो वो बस ये हम लोग मतलब लोहड़ी वाले दिन थोड़ी देर पहले ही लेके आए थे, सरदार जी फ्रेश लेके आए थे। बाकी सारा सामान तो एक आधा दिन पहले हम लोग ले आए थे। तो
सरदार जी ने मुझे कहा था कि पॉपकॉर्न घर पे ही बना लेना, लेकिन मैंने कहा नहीं, जहाँ बाकी सारा सामान आया तो ये भी आप लेके आओ बाज़ार से। उसका कारण ये था, देखिए रेहड़ियाँ लगी होती हैं पॉपकॉर्न के लिए, फ्रेश बना रहे होते हैं और उनका भी त्योहार होता है साल बाद। कोई आजकल कौन खरीदता पॉपकॉर्न, कोई भी नहीं खरीदता मुझे ऐसा लगता है, तो उनका भी त्योहार होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और ये गुड़ वाली जो मूँगफली वाली गच्चक है ना, मुझे बहुत पसंद है, हमारे घर में सबको ही पसंद है। तिल वाली गच्चक हमारे घर में कोई खाता नहीं है, यही आती है। और रेवड़ी को ना मैंने इसी डिब्बी में बंद ही रख दिया था, मतलब अब बीच में मिक्स नहीं किया था। ये बहुत स्वाद लगती है हमें ना, हालाँकि इसमें भी तिल होते हैं, लेकिन गच्चक नहीं हमें तिल वाली स्वाद लगती। तो यहाँ पे खजूरें डाल रही हूँ और सिफ़त और सिदक की तो पहली लोहड़ी है और हमारे घर में ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, बेटे-बेटी में फ़र्क बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो हमने अपनी तरफ से धूम-धाम से मनाई, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की हमने। और जैसे ही हम लोग मना के बाहर निकले, मतलब सामान डाल के बाहर निकले, तो बाहर ना ये जो ढोल वाले भैया ना, ये मतलब आजकल है ना गलियों में, मतलब लोहड़ी वगैरह माँगते हैं तो ढोल वगैरह लेके आते हैं, तो वो लेके आए हुए थे और बजा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत हमें मज़ा आया, क्योंकि हमारी छुटकियों की पहली लोहड़ी थी। बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई। हमने एज़ सच इनको बुलाया तो नहीं था, लेकिन ये आ गए थे अपने आप से। और सरदार जी देखो कैसे बैठ गए हैं, और मैंने उनको ये कहा कि प्रोणे बन के बैठ गए हो ਤੁਹਾਡੇ घर आए हैं, मतलब आपके बच्चों की पहली लोहड़ी है, वो आए हैं, उनको कुछ दो। तो फिर अंदर उठे और फिर अंदर से शगुन वगैरह लेके आए। और वो पता क्या कर रहे थे, कहते मेरा तो मन कर रहा था कि मैं डांस कर लूँ, मैंने बस किया ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं किया आपने? तो फिर बाद में इन्होंने गाने गुने चला के डांस किया था, खैर मैं वो कैप्चर तो नहीं कर पाई। पाजी मुंह बट्टा करके जाओ। सरदार जी कर रहे हैं घी और तिल मिक्स। हाँ क्या हुआ, किसका फोन है? आजा फिर, आजा जल्दी, मत्था टेकना। हैप्पी लोहड़ी सिद्धार्थ सिफात। वो देख रही है, हाँ मेरी आंखों में धुआं जा रहा है, देखना ध्यान से धुआं ना लगे। हाँ हाँ हाँ, वो कैप, इसको कैप का हो रहा है ऐसे। मम्मी तुसी ला लो इनू। बहुत ज्यादा, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा। चलो बनाओ, आओ मत्था टेको। और पता है मम्मी और बच्चों ने पहले मत्था टेक लिया था, मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि कभी छुटकियों का सामान लेने अंदर जाना पड़ रहा था, कभी कुछ, आप लोग समझ सकते हैं ना छोटे बच्चों के साथ। और क्लिप्स भी मैं ही ले रही थी, तो यहाँ पे मैं और सरदार जी रह गए थे, बस हम दोनों ने यहाँ पे देखिए टेक लिया मत्था यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा गया था सीन, क्योंकि धुएं की वजह से, आपको पता है लोहड़ी पे जब भी चलाते हैं ना लोहड़ी, तो जिधर बैठो उधर उधर ही धुआं आता जाता है। और मम्मी बता रहे थे, हमारे नेबर भी आए हुए थे, तो मम्मी बता रहे थे उनको कि किसी की ना ट्रिपलेट लड़कियां हुई हैं और उन्होंने भी लोहड़ी मनाई है। अब लोगों की सोच बदल गई है और बदलनी चाहिए, बेटे और बेटी में कोई भी फर्क नहीं है। तो घर में नया जी आया है तो लोहड़ी तो होनी चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा कि बेटी है। तो हमने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरीके से मनाई थी। अभी मैं यहाँ पे देखो पकड़ा रही हूँ और अभी मैं घुसूँगी किचन में, क्योंकि मुझे अभी सबको सर्व करना है। ऐदा थोड़ी लोहड़ी गाना गाओ तो लोहड़ी ले लो, ऐसा थोड़ी होता है, गाना गाओ। चलो कुड़ी दा सालू पटा सालू कोट्स बेटे चाचा चूरी कुट्टी जिम्मेदार नट्टी गिड़ गिड़ बोले लाए एक बोला खुस गया जिम्मेदार रुस गया लोड़ी भाई लोड़ी लोड़ी भाई लोड़ी दे नानी लोहड़ी। चलो ले लो सारे, ले लीजिएगा। और विदांश को भी बुलाओ उसको।
विलास, एक मिनट आना। आ जाओ। ये सबको मिले। हाँ। किचन में हमारे मच चुका है मैस, ये देखो। अब मैं सब कुछ गर्म करूंगी और सर्व करूंगी। और सिफत और सिदक ने रोना स्टार्ट कर दिया बुरी तरीके से। तो ऐसे हो जाता है जब घर पे कोई फंक्शन छोटा मोटा, ऐसा फंक्शन तो नहीं था लेकिन फंक्शन जैसे है वो, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे हो गया। अभी मैं इसको उठाऊंगी क्योंकि फिर इतने बखेरे में ना काम नहीं होता। शेल्फ ऐसे लगता है जितनी मर्जी बड़ी हो छोटी हो गई है। बच्चे आ गए हैं अंदर, काके आ गए हैं अंदर, इरिटेट हो गए रोना स्टार्ट हो गए। शाइन इसको ले ले बेटे, ले। ओ वाहिगुरु जी, बस इनको ले ले बेटे। अभी ना बाहर नहीं लेके जाना, बाहर ना ठंड है, इरिटेट से भी हो गई है। मैं गरम कर रही हूँ खाना, खाओ फिर सब। चलो शाइना लेके जाओ। शाइन देख रही है वो दाल, मैंने ना ये डाल दिया, ये ले जा बाहर। ले जाएगी। चटनी निकाल दे, चटनी निकाल के ना फिर अभी ये ले जा। फिर प्लेट्स ले जाना बाहर। रखूंगी कहाँ? बाहर बाहर बैठ के खाना सबने, वहाँ पे ले जा। फिर मैं बाकी सामान वो करती हूँ। मैं तो ट्राई में ही खत्म हो गया सारा। क्यों बैठन नहीं होता? चलो फिर मैं आपको अंदर दे देती हूँ, हैं? ठीक है चलो ये ले, मैं चटनी ला रही हूँ। ये ले बेटा। हाँ आलो सरदार जी, सर्व करो। सर्व करा? हाँ मेरे को भी क्या था फंक्शन? ऐना फंक्शन करते बिल्कुल कितने हैं। हम तो खाना जान लो। खाना जानते हैं। क्या हर को सर्व धुआं बहुत ज़्यादा है, धुआं ज़्यादा है। कोई उर्दू है। चले बाद कोई नहीं, खुला रहने दे, फिर खुला रहने दे। कैसा बना है? टेस्टी बना है? शुक्रिया सरदार जी। ओहो, मैं तो वो भी लेके आई थी शकरकंदी, डालूं इसमें? हैं चिली खानी यार। हुन की ने खानी है? पेट भर गया है, याद ही नहीं रहा मेरे को। डाल देंगे, सुबह निकाल लेंगे अगर सुबह तक बच गई वो। वैसे मैं नहीं लेके आई थी सरदार जी, आप लेके आए थे। नहीं, एक दो डाल ले इसमें, हैं? अच्छा, अब क्या धुआं लग रहा है? हैं? कोई नहीं, ये लो, एक दो निकाल के डाल दो ना इसमें। आप खाली प्लेट लेके बैठे हो। नहीं अब नहीं करना। मैं नहीं, सरदार जी लाए थे शक्करकंदी कि हम भूनेंगे इसमें, लेकिन पेट भर गया है सबका ना, अब मन नहीं है किसी का भी। सरदार जी आपने कोई कमेंट्री नहीं की खा के? खाने के बाद ही कमेंट्री होती है हमारी। अभी फिनिश नहीं हुआ, मैंने तो खाया भी नहीं है। खा लो। हैप्पी लोहड़ी बोल दो सबको। बहुत धुआं लग रहा है। अच्छा जी, तो ये तकरीबन 10:30 बजे का टाइम होगा, 10:30 पौने 11 बजे का। मैंने तो सोचा मैं टल गई हूँ, शायद मुझे पिज़्ज़ा ना बनाना पड़े, क्योंकि उस टाइम पे तो सबका पेट भर गया था, इतना कहाँ खाया जाता आपको पता ही है। तो मैंने कहा मैं इसको कल बना लूँगी, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि हम तो पिज़्ज़ा खा के ही सोएंगे, ऐसे तो हमें नींद ही नहीं आएगी। मैंने बहुत टाला क्योंकि मुझे किचन सारी समेटनी थी, बर्तन ये वो आपको पता ही है फिर क्या हाल हो जाता है किचन का, और मेरा तो बिल्कुल ही मैस हुआ पड़ा था किचन में। तो मैंने सारी किचन समेटी, नहीं जी नहीं माने बच्चे, तो फिर अभी मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। खैर मैंने सामान तो मंगा के रखा ही हुआ था, तो मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डाली है बेस के ऊपर, और थोड़ी सी मैंने मेयोनीज़ भी डाल दी है, बहुत ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मेरे पास लिक्विड चीज़ नहीं था, तो मैंने कहा चलो इससे काम चला लेते हैं। और अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ प्याज टॉपिंग में। तो वैसे मैंने पहले सोचा था कि मैं बेस भी घर पे बना लूँगी, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, आपको पता ही है, फिर बच्चों के साथ इतनी तैयारी नहीं हो पाती है। और अभी शिमला मिर्च डाल रही हूँ, और उसके बाद मैंने मशरूम डाले थे। मैंने शायद आपको पहले ही बताया था कि मशरूम मैंने ब्लांच करके रख लिए थे, क्योंकि
बिना ब्लांच किए हुए मशरूम मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल सूट नहीं करते, तो कई बार दिक्कत हो जाती है। तो वो मैंने ब्लांच करके रख लिए थे, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और मेरे को चीज़ भी एक ही मिला था, मतलब मोज़रेला चीज़ था, बाकी चेडर चीज़ ये वो दूसरी वैरायटी के चीज़ नहीं थे, मतलब 2-3 वैरायटी के हों तो अच्छा बनता है, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन ये जिस ब्रांड का सरदार जी लेके आए थे ना, तो उस ब्रांड का जो चीज़ है ना, ये बहुत अच्छा था, मतलब फ़ील नहीं हुआ कि एक ही ब्रांड का आप चीज़ डाल रहे हैं, मतलब मोज़रेला ही था सिर्फ़ ये, तो ऐसे फ़ील नहीं हुआ। और मैंने ना ये 2 पिज़्ज़ा एक साथ मैंने डाल दिए थे उसमें, और बीच में आपको क्या बताऊँ, मेरे चुन्नू-मुन्नू रो रहे थे क्योंकि उनको माँ चाहिए थी। सिफ़त मेरे पास ही सोती है ना, तो वो नहीं टिकती है, और मेरे को सब कुछ देखना था, मेरे को पिज़्ज़ा भी बना के देना था बड़े बच्चों को, और साथ में और बड़े बच्चे जो वो सरदार जी हैं, सबसे बड़ा बच्चा हमारे घर में, तो उनको भी था कि पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, और मेरी छुटकियाँ भी रो रही थी, तो मैं फटाफट से कर रही थी। ख़ैर उन्होंने सँभाला तो हुआ था, फिर भी थोड़ा-सा हो जाता है ना, जब उनको सोना हो तब उनको माँ ही चाहिए होती है। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा मेरा हो चुका है रेडी। हाय बड़ा स्वाद था। आप लोग भी खा लो, अब क्या कहूँ, अब तो खा लिया हमने। तो मैं ये मिक्स हर्ब डाल रही हूँ इसके ऊपर, और इसको कटिंग करूँगी। एक्चुअली घर पे खुद बेस बनाओ ना, तो आपको अपनी मर्ज़ी से हो जाता है, जैसे किसी को क्रस्ट थिन चाहिए, किसी को थिक चाहिए, वैसे थिन ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैंने इसको भी ना ज़्यादा क्रिस्पी कर लिया था। एक्चुअली पहले वाला हो गया था क्रिस्पी, फिर दूसरे वाला मैंने जानबूझ के कर लिया, थोड़ा क्रिस्पी सा अच्छा लगता है, बाकी अपना-अपना टेस्ट है। तो यहाँ पे हमारी जो लोहड़ी पार्टी है इसी के साथ ख़त्म होती है। और फ्री होते हुए मुझे किचन से बज गए थे 12। ख़ैर अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए बनाते हुए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है अपनी फैमिली के लिए बनाना, उनको खिलाना अपने हाथ से। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा हो गया रेडी, आप लोग भी खा लो, और हमने बहुत एन्जॉय किया था। बहुत अच्छी लोहड़ी रही मेरी, सिफ़त और सिदक की फर्स्ट लोहड़ी थी। तो आप सबको भी बिलेटेड हैप्पी लोहड़ी, क्योंकि व्लॉग आपको लेट मिलेगा।